नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये क्यूट रफ़ल टॉप बनाना बताऊंगी। इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसमें मैंने रफ़ल्स बनाए हैं। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है, आप बिगनर है, तब भी आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने ये मल्टी कलर यार्न यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको ये सेम यार्न यूज़ करना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पैटर्न बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़े और आपको ऐसी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मिलती रहे। सबसे पहले हम ये बस्ट वाला पार्ट बनाएंगे, टॉप वाला पार्ट। उसके बाद हम रफ़ल वाला पार्ट बनाएंगे और फिर लास्ट में हम स्लीव्स बनाएंगे इसकी। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएं। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ते हैं। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से ये आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। ये जो लूप बना है इसके अंदर हुक को डालें और आगे वाला धागा खींच के इस लूप का साइज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस लूप का साइज़ हमें इतना रखना है कि इसमें हमारा हुक आसानी से चल सके। अब यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इसी तरीके से टोटल मैं यहाँ पे 42 चेन्स बना रही हूँ। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। मैंने यहाँ पे 42 चेन्स बना ली है। ये जो अभी हमने चेन्स बनाई है ये हमारे बस्ट वाले पार्ट की हाइट है। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच लिया है। अगर आपको हाइट और ज़्यादा रखनी है तो आप और ज़्यादा चेन्स ऐड कर ले, या अगर आपको 7 इंच से कम हाइट रखनी है तो आप थोड़ी कम चेन्स बनाएं। अब हुक से हम पहली चेन छोड़ देंगे। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता। ये हमारी हुक से पहली चेन है, ये दूसरी चेन है। तो हुक से पहली चेन हम छोड़ देंगे। हुक से दूसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार इस तरीके से यान को लपेटे, दूसरी चेन के अंदर हुक को डाले, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशे बन गया। इसी तरीके से हर चेन में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। हुक पे धागा लपेटा, अगली चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। हाफ डबल क्रोशेस को भी आप ऊपर से देखेंगे तो हर स्टिच आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। ये हमारा पहला था हाफ डबल क्रोशे, 1 2 3 4। अभी तक हमारे 4 हाफ डबल क्रोशे बने। इसी तरीके से आप हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लें। हर चेन में मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लिए। फर्स्ट रो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हमने 42 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था। यहाँ स्टार्टिंग में हमने एक चेन छोड़ी थी, तो टोटल फर्स्ट रो के एंड पे आपकी 41 हाफ डबल क्रोशेज होने चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना। आप स्टिच को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आप 20 काउंट कर सकते हैं सारे। अब अगली रो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट रो के एंड पे हम एक चेन बनाएंगे और इस पूरी रो को पेज की तरह पलट देंगे। सेकेंड रो में हम हर स्टिच में एक एक बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो अभी हमने चेन बनाई है ये हमारी टर्निंग चेन है, इसके अंदर हमें कोई स्टिच नहीं बनानी है। ये हमारी हुक से पहली स्टिच है। ये जो हमारा वी है इसका जो लूप आपके साइड है इसको फ्रंट लूप बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ लूप है उसको बैक लूप बोलते हैं। तो बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए एक बार हुक पे यान को लपेटा, उस स्टिच के सिर्फ बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए,
अब हाफ डबल क्रोशे को हम उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। ये हमारा बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बन गया। एक बार वापस देख लीजिए, हुक पे धागा लपेटा। नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम हुक को पूरी स्टिच के नीचे डालते हैं, पूरे वी के नीचे डालते हैं। बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए सिर्फ हम बैक लूप के नीचे हुक को डालेंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए। आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से हर स्टिच में आपको एक एक बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बनाना है। जब आप बैक लूप स्टिचेस बनाते तो वो सामने से आपको इस तरीके से दिखती है कि ये आपके फ्रंट लूप यहाँ पे आपको एक लाइन बनाते हुए दिखेंगे। सेकेंड रो में मैंने हर स्टिच में एक एक बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। सेकेंड रो की मेरी ये लास्ट स्टिच बाकी है। अब उसी पैटर्न को कंटिन्यू करके आप इस लास्ट स्टिच में भी एक बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बना सकते हैं, या आप मेरी तरह इसमें एक नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे बना सकते हैं। नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम पूरी स्टिच के नीचे हुक को डालेंगे, पूरी वी के नीचे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। ये नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे लास्ट स्टिच में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि एज पे थोड़ी सी फिनिश आपकी अच्छी आए। बाकी आप बैक लूप हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रो के एंड पे भी आपकी टोटल 41 स्टिचेस होनी चाहिए, एक बार आप काउंट कर लेना। स्पेशली अगर आप बिगनर है तो शुरू की कुछ रोज़ में आप स्टिचेस काउंट करके काम करें ताकि आपकी कोई स्टिच मिस ना हो जाए। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे हम एक चेन बनाएंगे और पिछले पूरी रोज़ को पेज की तरह पलट देंगे। ये जो अभी हमने सेकेंड रो बनाई है यही हमारी रिपीट रो है। इसी रो को अब हमें रिपीट करते जाना है, मतलब जो बैक लूप हाफ डबल क्रोशे का हमारा पैटर्न है उसी को हमें रिपीट करते जाना है। हुक पे हमने धागा लपेटा, ये हमारी टर्निंग चेन है, इसमें हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। ये हमारी हुक से पहली स्टिच है, तो स्टिच के सिर्फ बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। इसी चीज़ को आप रिपीट करते जाए। हर स्टिच में हम बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट स्टिच में मैंने जैसे बताया कि आप लास्ट स्टिच में बैक लूप हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते, या आप उसमें एक नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। और इसी रो को आप रिपीट करते जाए। हम जो बैक लूप हाफ डबल क्रोशेस की रो बना रहे थे उस पैटर्न को कंटिन्यू करके मैंने ये बस्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 30 इंचेस रखी है। आप ये लेंथ अपने साइज़ के हिसाब से बनाना। जब आपका ये टॉप वाला पार्ट बन जाए तो इसको आप एक बार ट्राई करके देखना, और जब आप इसको ट्राई कर रहे हैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके ट्राई करना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रिबिंग स्टिचेस बनाई है, ये थोड़ी स्ट्रेच होती है। और ये जो आपका टॉप वाला पार्ट है इसकी फिटिंग आपको एकदम सही आनी चाहिए, तो इसको थोड़ा स्ट्रेच करके ट्राई करके देखना और फिर अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लेंथ रखना। एक बार आपका जब ये टॉप वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देना, और ये दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। दोनों ही साइड्स आप देखेंगे एकदम आइडेंटिकल ही है, लेकिन फिर भी जो भी आपको रॉन्ग साइड रखना है, रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखिए। हम इसको रॉन्ग साइड से जॉइन करेंगे। जो भी आपको राइट साइड रखना है, बाहर की तरफ रखना है, उसको फ़िलहाल अंदर की तरफ रखें। इसको हम जॉइन रॉन्ग साइड से करेंगे। दोनों साइड्स को जॉइन करने के लिए इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दें। ये वाला हमारा उल्टा साइड है। जहाँ पे आपने लास्ट रो एंड की थी वहाँ पे एक चेन बनाएं और दोनों साइड्स को पकड़ के इसको पेज की तरह पलट दें। अब ये जो हमारा स्लिप नॉट का बचा हुआ धागा था इसको भी आप साथ साथ में सिल सकते हैं। इस वाले साइड पे आपके चेन वाले लूप्स होंगे, तो फर्स्ट वाले लूप के अंदर हुक को डाला, ये वाला धागा मैं साथ साथ में सिलते जाऊंगी। यहाँ पे जो आपकी हुक से पहली स्टिच है, चेन में नहीं, जो हमने चेन 1 की उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये हमारी हुक से पहली स्टिच है। उस पहली स्टिच के बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों साइड के लूप से निकाला और हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाल दिया। हम दोनों साइड्स को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रहे हैं।
अब अगले लूप के नीचे हुक को डाला, बचा हुआ धागा साथ में लेते गए, दूसरी वाली साइड पे बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाल दिया, अगले लूप के नीचे हुक को डाला, इस वाले पार्ट पे बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाल दिया। इसी तरीके से स्लिप स्टिचेस बना के हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देंगे। मैंने स्लिप स्टिचेस बना के ये दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया है। यहाँ आपको थोड़ी सी सीम दिखेगी, बट ये हमारा रॉन्ग साइड ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट साइड पे आपको कोई सीम नहीं दिखेगी। अब इसको टर्न कर दें, राइट साइड वाले साइड पे अब हम क्रोशे करेंगे। ये मेरा राइट साइड है। अब हम पूरे राउंड पे क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। एक आपकी रिबिंग वाली रो है और एक ये बीच वाली रोज है, तो हर रो में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। हुक पे यान लपेटा, हुक से जो पहली आपको ये रो दिख रही है ये रिबिंग वाली, इसके अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। नेक्स्ट हमारी ये रिबिंग के बीच वाली रोज है, इसमें भी हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमारी ये रिबिंग वाली रो है, इसमें एक हाफ डबल क्रोशे। इसी तरीके से हर रो में आप एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लें। मैंने पूरे राउंड पे हाफ डबल क्रोशेस बना लिए। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए इस राउंड का जो पहला हाफ डबल क्रोशे था उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो पहली वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। अब हम रफल वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रफल वाला पार्ट बनाने के लिए एक टिप ये है कि अभी आप जो भी हुक यूज़ कर रहे थे, जैसे मैं अभी 3 mm का हुक यूज़ कर रही थी, तो इससे आप एक बड़ा हुक यूज़ कर सकते हैं। रफल वाला पार्ट बनाने के लिए मैं 3.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। अब इससे आपका जो रफल वाला पार्ट है वो और भी ज़्यादा फ्लोई बनेगा। आप सेम हुक से भी बना सकते हैं और एक साइज़ बड़े हुक से भी ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं। ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। इस राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक से जो पहली स्टिच है उसमें डबल क्रोशे बनाए, हुक पे धागे को लपेटा, हुक से पहली स्टिच में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। हाफ डबल क्रोशे में हम धागे को तीनों लूप से एक बार में निकाल देते हैं। डबल क्रोशे के लिए पहले इसको हम 2 लूप से निकालेंगे, फिर धागे को 2 लूप से निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। और स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन्स बनाई है ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो ये हमारे फर्स्ट स्टिच के 2 डबल क्रोशे बन गए। अब उससे अगली वाली स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, और ये दूसरा भी इसी स्टिच में ये 2 डबल क्रोशे। फिर उससे अगली स्टिच में पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। इसी तरीके से हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना के आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना के मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है।
अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 3, थर्ड चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाए। ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक पे धागा लपेटा, हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हुक को डाला, धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना के ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसी राउंड को आपको आगे रिपीट करते जाना है जितनी आपको रफल वाले पार्ट की लेंथ चाहिए। तो आपको हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाने हैं। राउंड को स्टार्ट हम उसी तरीके से करेंगे 3 चेन बना के, राउंड को क्लोज भी हम उसी तरीके से करेंगे तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बना के। और इसी राउंड को रिपीट करके जितना लंबा आपको ये रफल वाला पार्ट चाहिए आप उसको उतना लंबा बना सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपकी कोई स्टिच मिस ना हो और किसी भी स्टिच में आप 2 डबल क्रोशे भी ना बनाएं। हर स्टिच में हमें सिर्फ एक एक डबल क्रोशे बनाने हैं। सेम पैटर्न फॉलो करके मैंने ये रफल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 7.5 इंचेस रखी है। आप इसको जितना लंबा करना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। और जो हमारा बस्ट वाला पार्ट था, टॉप वाला पार्ट था, उसकी फिनिश्ड लेंथ मेरी 6.5 इंचेस है। तो अगर आपको ये वाली लेंथ कम या ज़्यादा करनी है तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो स्टार्टिंग में हमने चेन्स ली थी उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रफल वाले पार्ट का आपका लास्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। अब इस धागे को जो हमने लास्ट में चेन बनाई है उससे निकालें और इसको टाइट कर दें। अब इस बचे हुए धागे को हम क्रोशे निडल की हेल्प से उल्टे वाले साइड पे कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे। इसको मैं दूसरे डायरेक्शन में भी कुछ स्टिचेस में से निकाल देती हूँ ताकि ये धागा निकले ना और सही से सिक्योर रहे। जो बचा हुआ धागा है उसको काट दें। इसी तरीके से अगर आपके कोई और भी धागे बचे हुए हो तो आप उसको कुछ स्टिचेस में से निकाल के काट दें। यह हमारे टॉप की बॉडी कंप्लीट हो गई। स्लीव्स बनाना मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी।